जयपुर की विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। नरपत सिंह राजवी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। टिकट काटने के बाद में उसका जो बयान आया उनका, वो ये था कि पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले लोगों पर पार्टी क्यों मेहरबान है। ये सीधा सीधा हमला दिया कुमारी की तरफ था। लेकिन उसके बाद तुरंत ही उन्होंने खंडन करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके वीडियो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ही ऐसे बयान दिए थे। इस बीच उनके ससुराल यानी भैरव सिंह जी के पैतृक गांव खाचरियावास हम पहुंचे हैं, लोगों के मन की बात जानने कि वो आखिर इस मामले में क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट भैरव सिंह जी के गांव खाचरियावास से। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति लगी हुई है उनके गांव खाचरियावास में प्रवेश करते ही, और ये मूर्ति 15 मई 2012 को यहाँ स्थापित हुई थी और इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जी महाराज और पूर्व उप प्रधानमंत्री और भैरव सिंह जी के बहुत अच्छे दोस्त लाल कृष्ण आडवाणी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह, और उस टाइम के महादेव सिंह खंडेला जो जनजाति विकास मंत्री भारत सरकार थे। इसका इनॉग्रेशन हुआ था। भैरव सिंह शेखावत इसी गांव में जन्मे थे। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है और पहला चुनाव भैरव सिंह जी ने इसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, शायद जनसंघ भी नहीं था, लेकिन एक तथ्य ये है कि उसके बाद कभी भी इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नहीं जीत पाई। ये गांव का शिव मंदिर है जिसकी स्थापना भैरव सिंह जी शेखावत ने खुद ही करवाई थी और ये 1996 में इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। और भैरव सिंह जी की निधन के बाद में इनके जो दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, उन्होंने यहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी, भैरव सिंह जी और उनकी पत्नी सूरज कंवर जी की। जब शादी होती है और दूसरे शुभ कार्य होते हैं तो इनको निमंत्रण स्वरूप एक पत्रिका यहाँ पर भी रख कर जाते हैं, क्योंकि गांव में इनका बड़ा नाम है और बड़ा सम्मान है। भैरव सिंह जी शेखावत के पैतृक गांव खाचरियावास में हम इस वक्त हैं और हमारे साथ में हैं दौलत सिंह जी। दौलत सिंह जी भैरव सिंह जी के सगे भतीजे हैं और नरपत सिंह राजवी इनके बहनोई लगते हैं। तो दौलत सिंह जी, आपके हिसाब से जो इनका टिकट काटा गया है, तो क्या गांव क्या सोचता है इस बारे में? गांव ये सोचता है बहुत गलत किया है। हाँ। कि इसमें टिकट काटने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ। और आगे 10-20 सीटों पे भारी नुकसान की है बीजेपी में। 10-20 सीटें आप बता सकते हैं कौन कौन सी सीटों पे नुकसान होगा और क्यों होगा? क्योंकि भैरव सिंह जी बीजेपी के हाँ खड़ी की है बीजेपी ने। हाँ। उनका ही टिकट काटा है तो फिर बचा कौन? फिर तो बचने वाला कोई है ही नहीं भाई। उनकी एक टिकट के लिए उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। सेपरेट लगातार जीतते आ रहे हैं। फिर अभी पिछली बार भी 30,000 वोटों से जीत हासिल की है। अगर किसी को सीट देनी थी तो दूसरी जगह और सीट मजबूत करती बीजेपी। तो आपको क्यों लगता है कि क्या लगता है कि क्यों टिकट काटा गया होगा? कारण क्या रहा होगा इसके पीछे? ये मैडम के ग्रुप के हिसाब से इनको काटा है। क्या मैडम से इनकी क्या कोई रंजिश है, कोई लड़ाई है आपके हिसाब से? नहीं, लड़ाई नहीं है। ये नाराजगी भी कुछ नहीं है इनकी। वैसे किसी से वो नहीं है, गिलवा शुक्रवार रखते नहीं है ये। मतलब किसी गुट में नहीं है ये। हाँ, भाई आपके साथ है तो आपके साथ भी है, उनके साथ है तो उनके साथ भी है। तो ये हमेशा के लिए यही मतलब खुले दिल से रहे हैं, किसी के भी साथ रहे हैं। तो आप
आमतौर पे हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं हाँ बीजेपी को। और इस बार किसे वोट देंगे? अब टिकट नहीं मिलेगी तो वो परिवर्तन तो होगा ही। काथरवास में करीब बीजेपी को 3500 के आसपास वोट मिलते हैं। कितने में से? 5000 में से। 5000 में से 3500 वोट बीजेपी के आते हैं, 1000 पूरे भी वोट नहीं आते। हाँ, और अब की बार इस हिसाब से मतलब 1500 वोट ही मिलने की संभावना है। मेरे साथ में भीम सिंह जी हैं, आप भी भैरव सिंह जी के परिवार से ही हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि जो नरपत सिंह जी का टिकट काटा गया है, क्या उसके इम्पैक्ट आने वाले हैं आने वाले टाइम में? बीजेपी को भारी नुकसान होगा इससे। हाँ, कितना भारी नुकसान हो सकता है और क्यों हो सकता है? क्योंकि वो बीजेपी के कदावर नेता थे। भैरव सिंह जी कदावर नेता थे। हाँ, उन्होंने बीजेपी को मतलब संभाला। हाँ, और उनकी टिकट कट रही है तो मतलब नुकसान तो होगा। और फिर 3-4 दफ़े से मतलब वो लगातार जीत रहे हैं और जीत भी अच्छे वोटों से रहे हैं। ये नहीं कि भाई 100, 200, 500 से जीत रहे हैं। फिर उनकी टिकट काटना तो आपको क्या लगता है क्यों टिकट काटा गया होगा उनका? वो ये कोई राजनीति है इसमें, तो क्या है? नहीं, तो पूरी राजनीति ही है। नहीं, राजनीति नहीं, है, कारण लेकिन आपको लगता हो? आपको ऐसे बता रहे हैं कि मतलब वो वसुंधरा जी से गुट से थोड़ा सा इनका है, तो वो क्या है क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई वसुंधरा जी गुट से थोड़ा सा मतलब, वैसे तो ये रखते नहीं है किसी से, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, वो सिद्धांत है ही नहीं। अच्छा, हमारे साथ में घनश्याम शर्मा जी हैं और वो भी खाचरियावास के ही हैं। और आपने भैरव सिंह जी का टाइम देखा है? खूब अच्छी तरह से 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे, सब देखा है। तो गांव में आया करते थे। आते थे सब। अभी उनके जो दामाद हैं नरपत सिंह जी राजवी, उनका टिकट कटा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? गलत सोचते हैं, मिलना चाहिए उनको टिकट मिलना चाहिए। हाँ जी। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम भी उनके साथ रहेंगे। किसके साथ में रहेंगे? राजवी साहब के साथ। तो क्या राजवी साहब चुनाव लड़ रहे हैं टिकट नहीं मिलने पर भी? पता ही भी ऐसा कोई संकेत नहीं है। यदि होगा तो हम उनके साथ जाएंगे। अगर होगा तो आप उनके साथ में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो कहेंगे वैसे करेंगे। वो कहेंगे वैसे करेंगे। बिल्कुल। भैरव सिंह शेखावत जी की हवेली है ये, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद कोई भी न तो रहता है और न ही कोई आता जाता है, क्योंकि अगर कोई आता जाता भी होता तो यहाँ पे इतने सारे झाड़ झंखाड़ नहीं उगे हुए थे। मेरे बाएं बाजू की ओर वो कमरा है जहाँ पे भैरव सिंह जी का जन्म हुआ था। अब इस हवेली में कोई नहीं रहता है और हवेली अच्छी हालत में होने के बावजूद खंडहर जैसे होने लगी है। मेरे साथ में हैं भैरव सिंह जी के निकटतम पड़ोसी और बाल सखा भी बोल सकते हैं, भंवरलाल जी जांदू। भंवरलाल जी, आपने भैरव सिंह जी का खूब अच्छा टाइम देखा होगा आपने? अच्छा टाइम देखे साहब, अच्छा देखे। तो वो जब यहाँ आते थे तो आपसे क्या बातें होती थी? मतलब बातें तो यहाँ चौकी होती जी, कोई बुरी बात को नहीं होती, पर जी ये है गाँव राम का कुछ पढ़े लिखे आदमी था नहीं पहली का। हाँ, बंदे कोई बड़ी चीज़ को नहीं बताई, ये मतलब करबो करता है बचेर, बाकी ये को नहीं भाई कोई आप मेडिकल कॉलेज खुला जा, आप मान लो जी कोई भी खुला जा, बाकी ए लोग गांव का ये बात नहीं चाहिए कोई। अच्छा। हाँ, तो अब मगर जो कंवर साहब है नरपत सिंह जी को टिकट कटे है तो वो थे क्या देखो ही ना भाई नरपत सिंह जी को मतलब विचार ही आई मारो आ टिकट क्यों कटी समझ को नहीं बैठी। भाई पैदा ये बीजेपी ने भैरव सिंह जी की करेड़ी है। हाँ, और वसुंधरा ने लिया था तो भी भैरव सिंह जी लिया था। पर अब मख तो अब थोड़ी समझ के 12 की बात हो रही है, जो कहीं बात हुई कहीं क्यों कटा हुई होगा। अच्छी बात तो कौन लगी, पर अब देखो अब संसार सागर है, जो संसार सागर है। हाँ, देखो मिली वो कहीं कर सका, बाकी टिकट कटवाड़ो आदमी कौन छो? टिकट कटने वाले आदमी हाँ को नहीं। हाँ को नहीं। तो इको कोई असर भी पड़ सके थारा हिसाब से? कुछ असर तो पड़ना ही चाहिए साहब। कितना असर पड़े जी? अब देखो साहब, मैं
मतलब शुरू से अनपढ़ तो आदमी छू पर मारा ख्याल में एगो असर तो पड़े ही दो कटे कटे पढ़े लो और ज़्यादा तो पढ़ना चाहिए हमारा ख्याल में कोई सीटियाँ और 5 मान लीजिए 12 कम पढ़ो तो बाकी सिटी में ज़्यादा पढ़ो सिटी में ज़्यादा पढ़े लो। तो कुल मिलाकर खाचरियावास के मन की बात ये है कि नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। इसका असर कहीं न कहीं विद्याधर नगर पे भी होगा और खाचरियावास पर भी होगा, क्योंकि हालांकि जयपुर का और विद्याधर नगर का और खाचरियावास का वैसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन नरपत सिंह राजवी इस गांव के दामाद हैं, भैरव सिंह जी के दामाद हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को लगता है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि भैरव सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने लंबे परिश्रम से राजस्थान में खड़ा किया था और उनकी विरासत नरपत सिंह राजवी संभाल रहे थे। गांव खाचरियावास से अरविंद चोटिया।